अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 21 जनवरी 2022 का पेपर वन का जो सेट ए है, लैंग्वेज वन उर्दू का। ठीक है, पेपर वन लैंग्वेज वन। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए इसको पढ़ते हैं। हिदायत में दिया है, हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको जो है ये जो मुतबादिल है, कुछ लाइन है, इसको सही से पढ़ लेना है। एक बच्ची के बारे में दिया है, काकू बड़ी हंसमुख बच्ची थी। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे फिर इसी से आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हल करना है। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन में दिया गया है, बुजुर्ग शख्स की आवाज़ कैसी थी। तो इसमें जो एक नंबर सही है, बुजुर्ग शख्स की आवाज़ मुतरन्नुम और खनकदार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकू को बुलंदखानी के बाद क्या खाने को मिलता था। काकू को बुलंदखानी के बाद जो है हलवा खाने को मिलता था। 3 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकू को किस तरह की मेंढकों की तलाश रहती थी। तो इसका जो ऑप्शन है 3, पीले रंगों की मेंढकों की तलाश थी। तो ये वाला सही है। 94 में दिया है, काकू को जिंदगी की डैश का क्या मतलब कुछ पता नहीं था। तो डैश में खाली स्थानों को भरना है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, खाली जगहों को पुर करें। ठीक है, तो खाली जगहों को पुर करें, तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो है तलखियों ये वाला आएगा। ध्यान से पढ़े होंगे इबारत को, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 95 में इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी। तो इबादत खाने के बाहर बैठी औरत जो है गूंगी थी। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 96, काकू को देखकर मेंढक कहाँ छिप जाते थे। मेंढक कहाँ छुप जाते थे, तो पानी में छुप जाते थे। ये वाला 2 बिल्कुल सही आंसर है, पानी में छुप जाते थे। अगला क्वेश्चन है, 97, काकू किस तरह की बच्ची थी। ऑप्शन 1 में चालाक दिया है, 3 में गाफिल, 2 में दिया है कि हंसमुख और 4 में दिया है तेज। तो वो हंसमुख बच्ची थी। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नम जो है वो साबिका के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो 98 का जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, वो साबिका के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 99, नियत भांपने से क्या मुराद है। ऑप्शन दिया है, चलने का अंदाज, पेशगोई करना, को जानना, अंदाज़ा लगाना। तो 3 बिल्कुल सही है, इरादे को जानना जो है नियत भांपना हो जाता है। फिर आपको फिर कुछ हिदायत दिया है, इस हिदायत को पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। हिदायत दिया है, नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी जो बेहतर है उसी का इंतखाब कीजिए। तो चलिए मैं शार को पढ़ता हूँ। ठीक है, शार में दिया है, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वह सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया। जिंदा जावेद फ़ानी अपना नाम हो गया, शहर उल्फत रश के एजाज मसीहा हो गया। नज़र देने देने लाए थे हम जलवा जाना को दिल, वह भी सिर्फ कशमकश हाय तमाशा हो गया। रोएं क्या रोद अद इबरत खैज इश्क केस पर, वाय नाकामी वह अपना ही फसाना हो गया। उसके बाद अगला है लाइन है, जिंदगी इतनी ही थी जीना मुकद्दर ही न था, राज इश्क यार फानी मुफ्त रुस्वा हो गया। ठीक है, 100 नंबर इस शायरी से दिया गया है। शायरी इस्तिलाह में इस गज़ल के दूसरे शार को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो है 2 नंबर इसमें दिया है। 1 नंबर में मतला, 2 नंबर में हस्न मतला और 3 नंबर में मक्ता, 4 नंबर दिया मतला है सालिस। तो इसका 2 है हस्न मतला, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101, इस गज़ल में हो गया क्या है। हो गया क्या है, तो इसमें जो है हो गया जो है रदीफ दिया गया है। ठीक है, रदीफ दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 102 में है बख्त नारसा से क्या मुराद है। बख्त नारसा से क्या मुराद है। इसमें दिया है किस्मत, ताकत और कम फहमी। ऑप्शन 4 में दिया है बदकिस्मती। तो बख्त नारसा से मतलब यही होता है बदकिस्मती। ठीक है। 103 में दिया है गज़ल में मुश्तामल हश्र बर्पा होना क्या है। ऑप्शन 1 में है ज़र्ब, मसल, कहावत, रोज़मर्रा, मुहावरा। ठीक है। तो इसका जो है मुहावरा बिल्कुल सही आंसर है। गज़ल में मुश्तामल हश्र बर्पा होना एक मुहावरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104 में दिया है। 104 में दिया है रश्क का मुताजाद क्या है। रश्क का मुताजाद यहाँ पर वन में दिया है इबरत। इबरत 2 में दिया है नसीहत। 3 में दिया है खड़न खड़न और 4 में दिया है हस्द। तो रश्क का मुताजाद यानी उल्टा जो होता है वो हस्द होता है। ठीक है। ये वाला 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 105 में मसीहा का 105 में दिया है मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है। 1 में दिया है हिदायत। 2 में दिया है तरबियत। 3 में दिया है शिफा। 4 में दिया है नजात। तो इसका जो है मसीहा का जो शिफा बिल्कुल सही आंसर है। 3 जो है इसका सही आंसर है शिफा। अगला क्वेश्चन है 106 में बच्चों की तदरीस बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी 1 में दिया है मंसूबे साजी बड़ों ने की हो। 2 में दिया है मंसूबे साजी बच्चों ने की हो। 3 में दिया है जवान के लिए बामानी हो। 4 में दिया है जो उस्ताद के लिए बामानी हो। तो इसका 106 का जो 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जवान के लिए बामानी, जो उनके लिए बामानी हो। ठीक है। ये है जो उनके लिए। अगला क्वेश्चन है 107 में 107 में दिया है प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए। ऑप्शन में दिया है बच्चों के घर की या मादरी ज़बान में। 2 में दिया है सानवी ज़बान या अंग्रेज़ी में। 3 में दिया है स्कूल या रियासत की ज़बान में। 4 में दिया है उस्ताद या ज़रिया तालीम की ज़बान में। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है बच्चों की घर घर की या मादरी ज़बान में। इसमें बच्चा ज़्यादा समझता है। इसमें कोई भी तालीम दीजिएगा आप जो है ना प्राइमरी सतह पर खेल या कुछ भी सरगर्मी हो तो वो बहुत अच्छा से समझता हो। तो ये एक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 108 दर्ज झेल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के जरिए बच्चों के लिए जरिया हैं। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन में दिया है लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का। तो पहला नंबर तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए याद करने का ऑप्शन जुमलों की साख्त याद करने का। ठीक है। साख्त याद करने का। यहाँ पे सवाल क्या पूछा ये पहला दर्ज झेल दर्ज झेल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए ज़रिया। ठीक है। यहाँ पे जो दुरुस्त नहीं है नेगेटिव सवाल पूछा गया है। तो अब नेगेटिव सवाल पूछा गया है तो नेगेटिव जवाब भी हमको ढूंढना है। ठीक है। तो ये जो है 1 नंबर में दिया है लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का। तो ये एक नेगेटिव हो गया। लफ्ज़ की मश्क। ठीक है। ये भी सही है। मतन की मदद से कवायद सीखने का, ये भी सही है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे का, तो ये भी सही है। तो नेगेटिव सवाल मेरा यहाँ पे 1 नंबर आता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव इसका ये मतलब गलत जवाब है। तो ये सही हो गया इसके लिए। अगला क्वेश्चन दिया है 109 में उस्ताद बच्चों का अंदाज़ा कद्र करता है। ऑप्शन में दिया है क्लास में ज़बान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले को जानने वाले को। ऑप्शन 2 में दिया है बच्चों की आमोजश खला को जानने के लिए। ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों की आमोजश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबा साजी के लिए। ऑप्शन 4 में दिया है बच्चे का इसके हम जमातों से तकाबिल के लिए। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। 109 में 3 जो है ये बच्चों की आमोजश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबे साजी के लिए। अगला क्वेश्चन है 110 में दिया है
जो लसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे डैश कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है कोड स्विचिंग। ऑप्शन 2 में दिया है कोड मिक्सिंग। ऑप्शन 3 में दिया है कसीर लिसानियात और ऑप्शन 4 दिया है महारत की सतह। तो 110 का जो है 2 बिल्कुल सही है, कोड मिक्सिंग ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 111 में बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफ़र शुरू करते हैं। यह निशानात डैश कहे जाते हैं। ठीक है, यह क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन है ड्राइंग। ऑप्शन 2 में है स्क्राइबिंग। ऑप्शन 3 में है तहरीर। ऑप्शन 4 में है इन्वेंटेड स्पेलिंग। तो 111 का जो है 2 बिल्कुल सही है, स्क्राइंग इसे क्या कहते हैं? स्क्राइंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 112 में दर्ज झेल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में माविन होगी? ऑप्शन में दिया है, एक में अलमारी में कपड़ा बिछाना। ऑप्शन 2 में दिया है किसी चीज़ का उबालना। 3 में दिया है लकड़ियाँ चुनना और 4 में दिया है मोतियों की माला बनाना। तो इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 113 में है 113 है ज़बान की किताब में तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम क्या है? ऑप्शन में दिया है तस्वीरी वजाहत ज़बान को गैर मानूस और यादगार सियाक में पेश करने में माविन होती है। ऑप्शन 2 में दिया है तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते हैं सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में माविन होती है। ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों की बसरी खांगी फ़रोग देती है। ऑप्शन 4 में दिया है उस्ताद और मसूर की जमालियाती और फ़नी हँस की पजीराई होती है। तो इसका जो है 113 का 2 बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते हैं और सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में माविन होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 114 में दिया गया है कहानी ज़बान की आमोजश में बच्चों की हौसला अफजाई करती है और उनकी डैश मजबूत करती है। क्या मजबूत करती है? ऑप्शन है अदब की तहसीन। ऑप्शन 2 में दिया है ज़बान की हियत। ऑप्शन 3 में दिया है ज़िंदगी की महारतें। ऑप्शन 4 में दिया है हर की महारतें। इसका जो है 114 का 4 बिल्कुल सही आंसर है, हर की महारतें ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 115 में क्या दिया है? यह किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर ज़बान के सीखने की सलाहियत वो दियत होती है और जिस्म के हयातियाती फ़रोग के साथ ज़बान का फ़रोग होता है। ऑप्शन में दिया है B.F. स्किनर। ऑप्शन 2 में दिया है नोम चॉम्स्की। 3 में दिया है ल्यू वाइगोत्स्की और 4 में दिया है जीन पियाजे। तो इसका जो 2 बिल्कुल सही आंसर है, नोम चॉम्स्की इन्होंने ये वाला कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 116 मुअस्सर अंदाज में कवाइद के तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन में दिया है मुनासिब तरसीली अंदाज में कवायदी असूलों को पेश करना। ऑप्शन 2 में दिया है सियाक में कवायद के मौजू असूलों की वजाहत। ऑप्शन 3 में दिया असल ज़िंदगी जैसी तरसील में कवायदी असूलों की मशक करना। ऑप्शन 4 में दिया है मशक के ज़रिए असूलों को याद करके कवायद की आमोजश। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है और असल ज़िंदगी जैसे ही आप शिक्षा को असल ज़िंदगी के साथ जोड़ देंगे तो वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो असल ज़िंदगी जैसी तरसील में कवायदी असूलों के मशक करना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 117 में दिया है खानदगी के हसूल के लिए दर्ज झेल में से किस में महारत होनी चाहिए? तो ऑप्शन में दिया है सूतियाती आगाही और रवानी। ऑप्शन 2 में दिया है आम फरहिंग और पैटर्न की पहचान। ऑप्शन 3 में दिया है मानी कशी और ज़बान का इदराक। ऑप्शन 4 में दिया है महारत और सूतियाती इदराक। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, माना कशी और ज़बान की इदराक, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 118 में है ज़बान की आमोजशी अमल को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम में कहलाता है। IT ITC इत्तलाती टेक्नोलॉजी
तरसीली तरसीली टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो दो बिल्कुल सही है, ITC ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 119 में दिया है बच्चों की आमोजश के अंदाज़ा कद्र में मुश्तामिल स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। ऑप्शन डी में है रब्रिक्स, और ऑप्शन 2 में दिया है चेकलिस्ट, और ऑप्शन 3 में दिया है इन्वेंटरीज, और ऑप्शन 4 में दिया है रेटिंग स्केल्स। ठीक है, तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है 119 का, ये रेटिंग स्केल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 120 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का सबसे ज़्यादा असरार डैश है पर होता है। ऑप्शन 1 सेहत, ऑप्शन 2 रवानी, ऑप्शन 3 में है मौजूनियत, ऑप्शन 4 में है तलफ़ुज़। तो इसका जो एक बिल्कुल है सेहत, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं इसी तरह का उर्दू से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा, और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा से चला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।